हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अमेजिंग एक्यूरेट एकेडमी में। तो आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द किंगडम ऑफ फूल्स। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इसके अंदर क्योंकि नाम से पता चला किंगडम ऑफ फूल्स, तो इसके अंदर जो किंग और मिनिस्टर जो है वो वाकई में ही एक मेंटल किस्म के व्यक्ति दिखाए हैं, जो कि सोचते हैं कि हम जो डिसीजन लेंगे वो ही सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, चाहे डिसीजन कैसा भी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वन डे एक गुरु एंड हिज डिसिपल विजिट दिस किंगडम। एक बार की बात है कि एक गुरु और एक चेला इस एक राज्य में आते हैं एंड सी और देखते हैं हाउ द पीपल एंड इवन एनिमल्स वर ट्रेन टू डू वर्क ड्यूरिंग द नाइट एंड स्लिप इन द होल डे। वो देखते हैं कि यहाँ के इस राज्य के जो जानवर हैं और इंसान हैं उन्हें इस प्रकार ट्रेन किया गया है कि वो दिन में सोते हैं और रात को काम करते हैं। एट द नाइट वैन दे स्टार्ट रोमिंग इन द किंगडम, रात को जब उन्होंने घूमना शुरू किया, दे वर सरप्राइज्ड, वे हैरान थे, बिकॉज एवरीथिंग इन द किंगडम वाज चीप, क्योंकि उस राज्य में सब कुछ बहुत सस्ता मिल रहा था, एंड ऑफ द सेम कॉस्ट। और एक हैरानी वाली बात यह है कि सारी चीज़ें वहाँ पर एक ही रेट में मिल रही थी। दैट इज़ ए सिंगल डुड्डू। डुड्डू वहाँ की करेंसी है, मतलब एक डुड्डू में वहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। एक केला लेंगे तो भी एक डुड्डू, और एक अनाज लेंगे वो भी एक डुड्डू, अगर एक अंगूर लेंगे वो भी एक डुड्डू। गुरु वाज ए वाइज पर्सन, लेकिन गुरु जो था उनका वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, क्योंकि गुरु ऑलवेज हैज़ ए ग्रेट नॉलेज। ही इमीडिएटली लेफ्ट द किंगडम, उसने निश्चय करा कि वो किंगडम को छोड़ देगा। बट हिज डिसिपल वाज ए फूड लवर, क्योंकि उसका जो चेला था वो एक खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन था और बहुत लालची भी था खाने के बारे में। बाय सीइंग द एनवायरनमेंट ऑफ द किंगडम, उस राज्य का एनवायरनमेंट वातावरण देखकर, एंड बिकॉज एवरीथिंग वाज चीप, और क्योंकि ये चीज़ देख कर के वहाँ पे सब कुछ बहुत सस्ता है, एंड ऑफ द सेम कॉस्ट, और एक ही कॉस्ट में कुछ भी खरीद सकते हैं आप। ही डिसाइडेड टू स्टे देयर, उसने निश्चय कर लिया कि वो वहीं रहेगा। इवन डिस्पाइट द वार्निंग ऑफ गुरु, हालांकि उसके गुरु ने बहुत बड़ी एक चेतावनी दी थी उसे, लेकिन उसके बावजूद भी, मतलब गुरु को छोड़ना तय करा उसने खाने के पीछे। वन डे, एक दिन, ए थीव ब्रॉक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, एक बार एक व्यापारी जो है वो वहाँ पर एक व्यापारी के घर में एक चोर ने सेंध लगा दी। सेंध का मतलब था चोरी करने घुस गया उसके घर में। ही वॉज अबाउट टू स्टील थिंग्स, वो चीज़ों को चुराने ही वाला था, बट द वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स्ड, लेकिन जो घर की दीवार थी वो ढह गई, एंड ही डाइड, और वो मर गया। द ब्रदर ऑफ द थीव प्लीडेड टू द किंग टू द पनिश द मर्चेंट। अब ये देखो एक और नई बात, कि जो चोर का भाई था उसने क्या करा, वो राजा के पास एक अपील लेके जाता है, कृपया प्लीज इस व्यापारी को सजा दीजिए, बिकॉज फॉर द बिल्डिंग ए वीक वॉल, क्योंकि इसने अपने घर की दीवार बहुत वीक बनाई थी। आफ्टर सच डिमांड, इतने डिमांड के बाद द किंगडम ट्राइड टू द मर्चेंट, राजा ने सोचा चल यार कोशिश कर लेते हैं ताकि किसी को इनाम में न्याय मिल जाए। ही हेयर द केस, उसने दोनों का केस सुना, एंड डिसाइडेड टू पनिश मार्चेंट, उन्होंने निश्चय करा कि भाई मार्चेंट ही जो व्यापारी है वही कल्प्रिट है, वही अपराधी है। बट द मार्चेंट पुट द ब्लेम ऑन द ब्रिक लेयर फॉर द बिल्डिंग सच ए वीक वॉल, लेकिन जो व्यापारी था उसने कहा कि भैया मेरी गलती नहीं है, गलती है दीवार बनाने वाले मिस्त्री की, उसने इतनी कमज़ोर दीवार बनाई क्यों। द ब्रिक लेयर प्लीडेड विद द किंग टू द पनिश द डांसिंग गर्ल, बेचारे जो मिस्त्री था उसे बुलाया गया और कहा गया कि हाँ भैया तुम अपराधी हो और तुम्हें सज़ा दी जाएगी, बिकॉज यू हैव मेड ए कंस्ट्रक्ट ए वीक वॉल। लेकिन जो ब्रिक लेयर था उसने कहा कि महाराज मेरी गलती नहीं है, गलती है एक नाचने वाली लड़की की, वो नाच रही थी, हु डिस्ट्रैक्ट हिम, और उसकी वजह से मेरा ध्यान उसकी डांस की तरफ चला गया। ड्यूरिंग द बिल्डिंग ऑफ द वॉल, जब मैं उस बिल्डिंग की दीवार बना रहा था तो मेरा ध्यान उसकी तरफ चला गया, तो मेरी गलती तो नहीं है इसमें। द डांसिंग गर्ल पुट द ब्लेम ऑन द गोल्ड स्मिथ, अब बेचारी उस औरत को बुलाया गया, लेकिन क्या बात है मैं आपको बता दूं कि ये बहुत समय पहले की बात है। अब बेचारी वो पहले युवा थी, वो पहले यंग थी, जवान थी, सुंदर थी, आज वो एक बूढ़ी औरत है जिस पे चला भी नहीं जा रहा है। उसे उठा के लाया जाता है और कहा जाता है कि अच्छा तुम ही नाच रही थी, तुमने एक आदमी का ध्यान अपनी तरफ खींचा, अब सज़ा तुम्हें दी जाएगी। द डांसिंग गर्ल पुट द ब्लेम ऑन द गोल्ड स्मिथ, तो डांसिंग गर्ल जो थी उसने कहा कि नहीं महाराज मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ये बात सच है कि मेरे वहाँ पे चक्कर लग रहे थे,
लेकिन मैं अपनी मर्जी से आना जाना नहीं लगा रही थी, बल्कि एक सुनार की वजह से चक्कर लगा रही थी। द गोल्ड स्मिथ ब्लेम्ड द रिच मार्चेंट्स फादर फॉर द ऑर्डरिंग द ज्वेलर। जब उस सुनार को बुलाया गया तो उस सुनार ने कहा कि महाराज, इसमें मेरी भी गलती नहीं है, मैं इतनी जल्दबाजी इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे पास एक ऑर्डर आया हुआ था और ये जो व्यापारी है इसके पिता ने मुझे ऑर्डर दे रखा था और मुझे वो ऑर्डर पूरा करना था, जिसकी वजह से मैं इस नर्तकी का ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से चक्कर मार रही थी। आफ्टर ऑल द ट्रायल्स, सारी चीज़ें सुनने के बाद, द किंग डिसाइडेड दैट मार्चेंट इज स्टिल रियल कल्प्रिट। उसने कहा कि भैया, जो रियल अपराधी है वो ये मार्चेंट ही है, व्यापारी ही है। एंड ही डिसाइडेड टू पनिश हिम, और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो उसे पनिश करेगा। द स्टॉक डिजाइन फॉर द पनिशमेंट, एक फांसी का फंदा तैयार किया गया उसे सजा देने के लिए। बट वॉज नॉट सूटेबल फॉर द मार्चेंट, लेकिन वो फंदा जो था वो मार्चेंट के लिए सूट नहीं कर रहा था, उसके फिट नहीं आ रहा था। हु वॉज टू थिन, सो किंग डिसाइडेड टू लेट हिम गो, क्योंकि वो फंदे के लिए ना बहुत ज़्यादा पतला था, इसलिए राजा ने निश्चय करा कि भाई वो उसे जाने देगा। एंड पनिश द मैन हु इज़ फैट एंड फिट इन द स्टॉक। उसने कहा एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाओ भैया जो इस फंदे में फिट हो जाए, ठीक है, ताकि उसे फांसी दी जा सके। अब क्योंकि है तो मूर्खों का राज्य, राजा भी मूर्ख है, मिनिस्टर भी मूर्ख है, तो और इसके अलावा क्या फैसले ले सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। द किंग्स मैन सर्च फॉर द फैट मैन फॉर द पनिशमेंट एंड फाउंड दैट गुरुज डिसिपल। अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, ठीक है, ये होता है गुरु की बात ना मानने का नतीजा। तो होता क्या है कि राजा के आदमियों ने उस मोटे व्यक्ति को ढूंढ निकाला सजा देने के लिए, ठीक है, और वो आदमी कोई और नहीं था बल्कि वो गुरु का चेला था। हु हैड बिकम द फैट, जो कि खा खा कर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। फिट्स फॉर पनिशमेंट, वो उस फंदे के लिए बिल्कुल ठीक था। दैट टाइम ही रिमेंबर्ड गुरुज वाइस वर्ड, उस समय उस चेले को अपने गुरु के महान शब्द याद आए, बहुत ही स्मृति बड़े शब्द याद आए। दैट दीज पीपल आर फूल्स, जो कि उन्होंने कहा था कि बेटा ये जो लोग हैं यहाँ के, वो बहुत ही ज़्यादा मूर्ख है। एंड अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जो कुछ भी कर सकते हैं। इट कुड बी डेंजरस, उन्होंने कहा था कि ये मूर्ख लोग हैं और ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। ही रिमेंबर्ड हिज गुरु, उन्होंने अपने गुरु को याद करा। हु सा एवरीथिंग बाय हिज विजन, जो कि अपने विजन में सब कुछ देख सकते थे। द गुरु देन अराइव्ड इन द किंगडम, तभी गुरु जो थे वो उस राज्य में प्रकट हुए। एंड क्रिएटेड ए ड्रामा, और उन्होंने एक ड्रामा क्रिएट किया। द गुरु टोल्ड द किंग, जो गुरु थे उन्होंने राजा को बताया दैट कि दिस स्टॉक हैज़ ए सम स्पेशल पावर, उन्होंने कहा कि ये जो फांसी का फंदा जो आपने बनाया ना, इसके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। हु एवर पनिश्ड फर्स्ट ऑन दिस वुड बी द किंग इन द नेक्स्ट लाइफ। उसने कहा कि जो भी इस फंदे पर पहली बार लटकेगा वो अगले जन्म में इस किंगडम का, इस राज्य का राजा बनेगा। एंड द सेकेंड विल बी द हिज मिनिस्टर, और जो दूसरी बार लटकेगा वो इस राज्य का मिनिस्टर बनेगा। सो फर्स्ट पनिश मी एंड देन माई डिसिपल, इसलिए पहले प्लीज आप मुझे लटका दीजिए, उसके बाद मेरे चेले को लटका देना। आफ्टर गुरुज वर्ड द किंग वॉज सरप्राइज्ड, गुरु के ये शब्द सुनकर राजा हैरान हो गया। एंड डिसाइडेड टू होल्ड द पनिशमेंट, और उसने निश्चय करा पनिशमेंट करने के लिए। एंड डिसाइडेड टू होल्ड द पनिशमेंट, और उन्होंने निश्चय करा कि ये फांसी रोक दी जाएगी। एंड लेटर डिस्कस्ड ऑल दिस विद हिज मिनिस्टर, और उसने कुछ देर तक अपने मिनिस्टर के साथ, यानी कि अपने मंत्री के साथ डिस्कस किया इस मैटर पर। लेटर दिस सेक्रेटली फ्रीड द गुरु एंड चेला, यानी कि डिसिपल। उसके बाद उसने गुरु और चेले को आज़ाद कर दिया। एंड एग्जीक्यूटेड देमसेल्व्स, और अपने आप को लटकवा दिया फंदे पर। द पीपल नाउ मेड द गुरु एंड हिज डिसिपल देयर किंग एंड मिनिस्टर। अब जो वहाँ के लोग थे उन्होंने देखा कि भाई ये तो बड़े बहुत ही अच्छे विचार वाले लोग हैं और इन्होंने हमें ऐसे राजा से स्वतंत्र करवाया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस गुरु को और चेले को वहाँ का राजा और मंत्री बना दिया। परंतु उसके लिए एक्चुअल में है क्या, उसके लिए आगे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इसके अंदर, क्योंकि ये तो एक शॉर्ट समरी थी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल तरीके से प्रिपेयर की गई थी। उसके आगे ये होता है कि राजा और गुरु सबसे पहले वहाँ पर ये डिसिप्लिन चेंज करते हैं कि ना तो एक डुड्डू में सब कुछ मिलेगा, अगर चीज़ें अलग अलग हैं तो रेट भी अलग अलग होंगे, प्राइस भी अलग अलग होंगे, कीमत यानी कि अलग अलग होगी। और दूसरी बात, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी जानवर हैं, वो रात में सोएंगे और दिन में
काम करेंगे। तो उन्होंने वहाँ की फ़िलॉसफ़ी, उन्होंने वहाँ की जो एक्टिविटी थी वो सारी की सारी चेंज कर दी। ओके, अगर कहानी समझ में आई हो, और अगर कहानी समझ में आई हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना, कमेंट्स करना मत भूलना, क्योंकि आपके कमेंट्स जो होते हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और आपके कमेंट्स ही अगर नहीं आते तो फिर वो हमें वीकनेस देते हैं। ओके, तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए। अगर कहानी के अंदर कहीं से कहीं तक भी, स्टोरी के अंदर कहीं से कहीं तक भी कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिए। और अगर आपको लगता है कि कोई और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो एग्जामिनेशन में आना है, या कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि हम उसके ऊपर भी वीडियो और क्वेश्चन आंसर बना सकें। थैंक यू।